ये इस सेशन की एक खूबी है कि ये जो है आपके लाइफ में जो भी समस्याएं होती हैं ना, एकदम से समस्याओं को दूर नहीं करती, लेकिन उसकी मारक क्षमता, उसकी पीड़ा देने की क्षमता को घटा देती है या गिरा देती है, कम कर देती है। हमें मतलब जैसे कि बैठे थे तो हमें तो आधा घंटा का ही लगा कि हाँ लेकिन जब देखा तो एकदम रात भी हो गई थी। जब हमारा दिन में शुरू हुआ शाम हो गई, हाँ 3.5 घंटा में लग गया होगा। थोड़ी देर के लिए ये देवलोक के सफ़र पे थे। जमीन नहीं दिख रहा है, बस वो दिख रहा है चारों तरफ काला ही ब्रह्मांडी जो भी है ऐसा दिख रहा है। काफ़ी गोला अलग अलग दूर दूर पे है और बीच में ऐसा दिख रहा है। तो इन्होंने भी उस जगह को देखा, वहाँ के स्ट्रक्चर, वहाँ के भवन को देखा, एक मधुमक्खी की छत्ता की तरह बड़ा सा एक स्ट्रक्चर भी देखा। बाद में इन्होंने पाया कि वो चट्टान है। और उस जगह को देखने के बाद जब ये वापस आए हैं तो उसके बाद पता चला कि ये एक पंडित जी की तरह बाल घुटे हुए, चोटी। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रह्मांड है पूरा खुला। हाँ। नीचे कोई फर्श जमीन लगी नहीं रही थी कि हम जमीन पे चल रहे हैं। पता नहीं कितने शिवलिंग हजारों दिख रहा है दूर से। हाँ हाँ, हजारों शिवलिंग है वहाँ पे। ठीक है, इनकी बहन के साथ इनका थोड़ा बहुत गहरा नाता है, ऐसा इनको महसूस होता है। तो ये महसूस इसलिए होता है क्योंकि बहन पीछे जीवन में थी। एक तरह से ये कह लीजिए कि इन्होंने इतने सारे प्रश्न लिख डाले थे लेकिन सबके उत्तर मिल गए। हाँ, ये तो कहेंगे कि उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्रश्न बहुत थे जो इतने वर्षों से हमारे समस्याएं अंदर चल रही थी। तो उन सब का हमें जवाब सच में मिला और बहुत ही संतुष्ट हैं हम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कानपुर से हैं। स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि थोड़ी सी हीलिंग और उसकी चीज़ों को जानती हैं। रेकी भी, इनको रेकी के बारे में भी एक्सपर्ट हैं, जानती हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए यहाँ पर आई थी। तो स्वागत है आपका। कैसा रहा, कैसा लगा? अपने अनुभव के बारे में बात करें थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और 4 साल से हम मतलब संपर्क करना चाहते थे कि अब मैं हम मतलब करवा लें पास्ट लाइफ, लेकिन कभी मौका लगा नहीं उस चीज़ के लिए। आपसे बात भी हुई थी 2 साल 1 साल, फिर लास्ट ईयर। अच्छा, ये जो सेशन चला आपका जो है, आपको कैसा लग रहा है? कितना समय लगा, कितना समय सेशन में बीता, और ओवरऑल जब आप जागे तो क्या समय बीत चुका था? क्या आपको अनुभव हुआ, बताइए। हाँ नहीं, हमें मतलब जैसे कि बैठे थे तो हमें तो आधा घंटा का ही लगा कि जैसे आधा घंटा ही होगा। हाँ लेकिन जब देखा तो एकदम रात भी हो गई थी। जब हमारा दिन में शुरू हुआ शाम हो गई, हाँ 3.5 घंटा में लग गया होगा। हाँ। और क्या है कि ये अपनी माता जी को, अपने भाई को भी लेके आई थी यहाँ पे। और कैसा रहा माता जी को? माता जी ने भी सेशन लिया है, लेकिन माता जी उधर बैठी हैं, हम उनसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। बेटी बता देगी सब कुछ। तो बेटी बता देगी। तो आपने जो माता जी के साथ जो हमारी बातचीत हुई, जिस तरह की चीज़ें हुई, इसको लेके जो भी आपने महसूस किया, जो सुना, उसके बारे में बताइए, कैसा रहा? नहीं, माता जी का ही बहुत ही अच्छा सेशन गया। हमारे माँ का जो भी प्रश्न था हाँ जुड़ा हुआ कि क्यों नहीं ये हो रहा है, काफ़ी कुछ भटके हम लोग कि इनको आराम क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ इसका मेन कारण रीज़न है। तो यहाँ पे आए हैं बहुत ही परेशान होकर के, लेकिन ये रहा कि अंत में हमें उसका सॉल्यूशन मिला कि हाँ, हमारा कहाँ पे रूट था, क्यों ऐसा हो रहा है, और उस चीज़ को अब हील किया गया है। ज़रूर उसमें आराम मिल रहा है हमको। उम्मीद करते हैं कि माता जी को आराम मिलेगा, क्योंकि माता जी कुछ जांच करवाती थी और उनको कुछ पता नहीं चलता था, तो समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों है? तो पास्ट लाइफ में उसके कुछ चिन्ह नज़र आए हैं, तो वो वहाँ पर उन्होंने देखा। तो माता जी का भी आज हुआ, और ये आज इनको बहुत अच्छा लगा है, बहुत आराम लगा है, क्योंकि इनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जी बिल्कुल। मन थोड़ा हल्का हुआ प्रश्नों के उत्तर मिल जाने के बाद। बहुत बहुत। ठीक है, तो अभी जो है इनकी कहानी आपकी शुरू करेंगे। आप ही बताओ थोड़ा सा, जितना बताते बने, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या बताते बनता है। तो
पहले तो स्टार्टिंग में हमने जैसा देखा हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम हैं कहाँ पे, हाँ क्योंकि इमेजिन से, कल्पना से परे की चीज़ थी कि हम हाँ यहाँ ऐसा क्यों देख रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हाँ तो वैसे ही मतलब वो कड़ियाँ मेरे प्रश्नों की अपने आप जुड़ती चली गई और हमें जवाब मिला। और ये बिल्कुल भी बनावटी नहीं है कि हम कुछ ऐसा कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, और हाँ ये सब चीज़ें व्यक्ति देख पाता है। तो बिल्कुल हमें मतलब उसका समझ में आया कि क्या क्या चीज़ है। सच में बहुत अच्छी चीज़ है और कराना ही चाहिए सबको, अगर प्रॉब्लम है तो किसी के। आ, इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक थोड़ी देर के लिए ये देवलोक के सफ़र पे थे। चूँकि उधरी के जीव हैं तो थोड़ा सा पुराना जगह है तो चलो देख ले टाइप का। कई बार सोल के साथ ये होता है, वो अपने अगर कभी वो फ्री है और उस तरह की यादों को महसूस कर सकती है, पुराने देख सकती है, तो वो ज़रूर ऐसा करती है सोल। तो अपनी जगहों पे जाते हैं, कई बार ऐसा लोग होते हैं, हम देखे हैं लोगों को। तो इन्होंने भी उस जगह को देखा, वहाँ के स्ट्रक्चर, वहाँ के भवन को देखा, एक मधुमक्खी की छत्ता की तरह बड़ा सा एक स्ट्रक्चर भी देखा। बाद में इन्होंने पाया कि वो चट्टान है, और भी कुछ चीज़ें देखी। लास्ट में ये भी देखा कि वहाँ कुछ मंदिर वंदिर जैसी चीज़ें भी बनी हुई थी, वो भी देखा उन्होंने। कैसी ज़मीन पर चलता हुआ महसूस होता है आपको अपने पैरों से? जमीन लग ही नहीं रहा है, हाँ रोशनी तो कम है, बहुत दूर दूर तक बस तारे टिमटिमा रहे हैं क्या उसमें। क्या? कौन सी जगह है? हाँ, गोले लग रहे हैं बोल रहे थे आप, क्या लग रहा था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पैरों के नीचे गोले गोले दिख रहे हैं आपको? हाँ, जैसे मतलब धरती और ब्रह्मांडी अलग अलग दिखते हैं उस तरीके, नीचे जैसे चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रकाश बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छा है, नहीं, सौम्य प्रकाश है। हाँ हल्का है। ठीक है। ये मतलब पीला सा, मतलब स्वर्ण का जैसे लग रहा है। कोई मतलब मंदिर ऐसा है क्या, थोड़ा दिख नहीं रहा साफ पे। पता नहीं। हम्म, ये वहीं आसमानी स्ट्रक्चर है ये, कि ज़मीन पर चल रहे हैं आप? जमीन नहीं दिख रहा है, बस वो दिख रहा है चारों तरफ काला ही ब्रह्मांडी जो भी है ऐसा दिख रहा है, काफ़ी गोला अलग अलग दूर दूर पे हाँ। है। हम्म और बीच में ऐसा दिख रहा है। हम्म, और मंदिर जैसा दिख रहा है। हाँ, मतलब स्वर्ण का गेट है पूरा, मतलब गेट ऐसा गेट नहीं है जैसा होता है, हाँ हाँ। मतलब पूरा पहाड़ों का ही जैसे सोना मड़ा उस गेट पे, हम्म पत्थर पे शायद। हम्म। कोई बड़ा सा जैसे कि मोर के ही, मतलब जैसे ग्रिल की डिज़ाइन होती है हम्म वैसे बड़ा सा मतलब दिख रहा है बना हुआ हम्म डिज़ाइन। हम्म, ठीक है, बड़ा सा डिजाइन बना है। और वो कोई भवन है? कोई खंबा भी मतलब दिख रहा है जैसे, हाँ भवन के ही होते हैं हाँ, वैसे, ठीक है। पिलर उस तरीके के दिख रहे हैं, प्राचीन टाइप के। हम्म, बहुत अच्छा। इसको घूम लीजिए पूरा। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता। नहीं होता है उस तरीके का, मतलब बड़ा आकार में। हम्म आ, वो लोहा है कि नहीं, पर उसी तरीके का बिल्डिंग है, उसी डिज़ाइन में हाँ। खड़ा है। हम्म और बहुत लंबा ऊंचा है, हम्म, बस में ज़मीन नहीं दिख रही है, ज़मीन है ही नहीं। हाँ, जमीन बनी है तो फिर क्यों दिखेगी। हाँ, ठीक है। ये हल्का कालिमा लिया हुआ, बहुत ही हल्की रोशनी है, हम्म, और समझ में आ रहा है बस। क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जहाँ भी आप हैं, जिस जगह पर भी आप हैं, वहाँ धरती के हिसाब से जैसे शाम ढलने पर अंधेरा होने लगता है, हल्की रोशनी होती, उस तरह का है ये कुछ? लग रहा है यहाँ पे ऐसे ही रोशनी रहती है। हम्म, रो- अच्छा, तो नहीं है। यहाँ कम रोशनी है, लाइट कम रहती है यहाँ पे। ठीक है। स्ट्रक्चर आपने देखा, मधुमक्खी का छत्ता जैसा बड़ा सा। ज़रा पास जाके देखिए तो उसमें क्या कोई लोग रहते हैं? देखिए, पास जाइए, देखिए, और पास जाते समय महसूस कीजिए कि आप उड़ के जा रहे हैं कि चल के जा रहे हैं।
मतलब चल ही नहीं रहे, हाँ, ऐसे बिना चले खड़े अपने खड़े आप वहाँ तक ऐसे ही यहाँ से चले वहाँ गए। चले जा रहे हैं अपने आप। हाँ। हाँ, ठीक है। एक तरह से उड़ने जैसा है ये मामला, उड़ के चले गए थे। ठीक है। देखिए वो मधुमक्खी का छत्ता जैसा जो बड़ा सा बिल्डिंग है, कितनी मंजिल होगी लगता है इसको देखकर। अब जैसे लग रहा है यहाँ खड़े हैं, ऊपर दे रहा है जैसे कि सितारा जैसा, मतलब होता है एफएल टावर हो, उससे ही बड़ा ऊंचा होगा बहुत। हाँ, ऊपर तक देख रहे हैं एकदम, हम तो बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं एकदम ऊपर देखिए। में। जैसा लग रहा है कि मतलब ये गेट एक प्रकार से ऊपर जाने का, नीचे से नहीं है। पृथ्वी जैसा तो है ही नहीं, मतलब अपना तो जैसे इतना बड़ा बड़ा डिज़ाइन, इतना बड़ा ये सब कुछ। बहुत विशालकाय है क्या हर चीज़? हाँ, अच्छा, ठीक है। यही है। और उस जगह को देखने के बाद जब ये वापस आए हैं तो उसके बाद पता चला कि एक पंडित जी की तरह बाल घुटे हुए, चोटी। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रह्मांड है पूरा खुला, हाँ, नीचे कोई फर्श जमीन लगी नहीं रही थी कि हम जमीन पे चल रहे हैं, हाँ। एकदम हवा में ही आदमी चल रहा है। और सरक रहे थे ना, हाँ कदम नहीं बढ़ाना है, वहाँ सिर्फ सरक जाना है। जी। यहाँ से वहाँ जाना है तो सरक जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ इस तरह के अनुभव बहुत सारे लोगों को होते हैं, और जो हमारा वीडियो देखते हैं वो ऐसा भी अनुभव वाले लोगों के मिल चुके होंगे वीडियो में। तो फिर उसके बाद ये जब वापस धरती पे पहुँचे हैं तो इन्होंने देखा कि एक पंडित जी हैं, पूजा पाठ में बड़ी रुचि है, युवक हैं, सिर घुटा हुआ है, चोटी लंबी रखी हुई है, और मंदिर में भगवान शंकर की उपासना करते हैं, और अभी भी शिव जी से इनका लगाव इनको महसूस होता है। इष्ट देव इनके श्री शिव जी ही हैं। तो एक तरह से उन्होंने वो पूरा अपना जो पास्ट लाइफ है उसको इस तरफ, उन देवताओं को इस तरफ ले आई हैं, इसके कारण समझ लो कि यहाँ इसीलिए उपासना उनकी जारी है। पीली धोती पहन के घूम रहे हैं वहाँ पे। हाँ, मतलब पीला कमर तक वही धोती है, और सांवला, एकदम काला सांवला शरीर है, सौम्य सुंदर सा लग रहा है। क्या लगता है आपको कि आप पुरुष के शरीर में हैं? ऐसा महसूस होता है क्या? पुरुष का रूप है अभी आपका? शायद है, हाँ, क्योंकि ठीक है। धोती पहना है नीचे। हाँ, ठीक है। ऊपर आपने कोई कपड़ा नहीं डाला है? नहीं, ठीक है। ऊपर गले में पट्टा जैसा कुछ रखा है? मतलब जैसे पीले रंग का ही मतलब है शायद। ऊपर भी मेरा पगड़ी है कि मुकुट है, जो भी है, हाँ, पर काला जैसे कृष्ण भगवान का होता है उस तरीके का लग रहा है, पर हाँ, हाँ, कृष्ण ठीक है। भगवान नहीं है ऐसा। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी उस तरह के कपड़े पहने। ठीक है, बताएं आप। पता नहीं कितने शिवलिंग, हजारों दिख रहे हैं दूर से। हाँ, हाँ, हज़ारों शिवलिंग है वहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा, दूर से दिख रहे हैं आपको। ठीक हाँ, है। सब जगह नज़र दौड़ा रहे हैं उधर ही, मतलब हाँ, पूरा लिंग ही लिंग दिख रहा है। हाँ। तो वहाँ पर वो शिव जी के मंदिर में रहते थे, एक परिवार था इनका, तो परिवार के बारे में जितना बताते बनता है बताओ। परिवार में हमने अपने माता पिता को ही देखा, जो कि उस जन्म में ही माता पिता थे। और एक समस्या मुझे अपने फैमिली से जुड़ी हुई थी कि ऐसा ये मेरे लाइफ में क्यों है, तो तो वो उसका दिखा। ठोस कारण पता चला कि क्यों ऐसा है। हाँ, एक बहन भी थी आपकी वहाँ पे। हाँ, बहन थी, और बहन से आज भी लगाव रहता है। क्यों है तो उसका ही पता, जो उनका प्यार हमें उस जन्म में भी मिला, हम्म। और इस जन्म में भी उनका प्यार मिलता है। भाई जो है इनका, जो है एक गांव के एक आदमी के रूप में मिला जो यहाँ पर आया हुआ है। गांव का एक आदमी, वो भाई जो इसके लिए दवा ववा लेके आता था। तो ये इस तरह से उनकी भाई से थोड़ी मित्रता थी वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इनकी बहन के साथ इनका थोड़ा बहुत गहरा नाता है, ऐसा इनको महसूस होता है। तो ये महसूस इसलिए होता है क्योंकि बहन पीछे जीवन में थी, और वो ये चूँकि लड़का थे ना, और घर बार से माता पिता की, बहन की शादी हो गई थी, माता पिता की डेथ हो गई थी, और ये इनकी जब माता पिता की डेथ हो गई थी तो ये जो है बस अकेले घूमना शुरू कर दिए थे। सन्यासी जीवन, सन्यास तो नहीं लिया था लेकिन पूरा जीवन सन्यासी की तरह ये रह रहे थे। और उसी तरह की अब जब पिताजी के समय बाल घुटा लिया तो तय कर लिया कि अब कभी बाल नहीं उगाएंगे, वैसे ही रहेंगे। तो वो एक इन्होंने कर लिया, सन्यासी का जीवन जी रहे थे। तो बड़ी बहन जो बहुत परेशान होती थी इनकी,
और वो आपसे लगातार जी वो ख्याल मतलब रखती थी इनका, कुछ खाना वाना बना के लाती थी। मिलने आ जाती थी, हमारे ख्याल हमेशा रखती रही हैं। हाँ, तो इस जन्म में उनका प्यार तो मिल रहा है अभी भी प्यार करती हैं वो। ये चाहते थे कि कुछ मिल जाए, कुछ कुछ इनको, इनके साथ अकेलापन जो है वो न लगे। खाने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अकेला लड़का कहाँ कहाँ खाएगा, कैसे खाएगा, तो बहन जो है जब संभव होता था, जब मौका मिलता था, लेके आती थी। हाँ, इनके घर वाले, जो बहन इनकी चाहती थी कि वो भाई जो है आके साथ में रहे, लेकिन भाई को फुर्सत नहीं, भाई तो सन्यासी जीवन जीना चाहता था। तो भाई ने रिफ्यूज़ किया, बोले नहीं हमें नहीं रहना किसी के साथ। तो इस तरह से इन्होंने जीवन जिया, सन्यासी रह गए एक तरह से। साधनाएं की, इनका पूरा समय जो है मेडिटेशन, ध्यान और साधना में बीता है, और इसीलिए आज की तारीख में भी हीलर होने की ओर इनका झुकाव है। इसीलिए वो आज रेकी वगैरह जो सीख पाई, वो इसी वजह से सीख पाई, पीछे इनका आध्यात्मिक बैकग्राउंड है। तो वो फिर वो लेके आई हैं, इनके कुछ अपनी समस्याएं थी, वो इन्होंने देख लिया, परिवार में माँ को क्यों तकलीफ़ है ये भी समझ में आ गया है इनको। और एक तरह से ये कह लीजिए कि इन्होंने इतने सारे प्रश्न लिख डाले थे, लेकिन सबके उत्तर मिल गए। हाँ, ये तो कहेंगे कि उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्रश्न बहुत थे। हाँ। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा मतलब प्रयास में हमें सभी प्रश्नों के मुझे उत्तर मिले। ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है और अच्छी बात है। आपको लग रहा था कि हाँ। जब हमने कहा कि इतने सारे प्रश्न हैं, एक प्रश्न जो मूल है, मुख्य प्रश्न बताओ, तो इनको डाउट था कि मुख्य प्रश्न देखा उसके बाद नहीं दिखा कुछ, तो क्या करेंगे। हाँ, बाकी ये प्रश्न तो रह लग जाएंगे। रहा था। लेकिन हम लोग मूल प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वहीं आपके बाकी प्रश्नों के उत्तर उसी जीवन में छिपे होते हैं। जिस जीवन में आप मूल प्रश्न लिखते हैं, उसी जीवन में बाकी प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। अक्सर अक्सर ना, हमेशा मिलेगा पर कह नहीं सकते। तो उत्तर आपको मिल गए। फिर इन्होंने जो है कुछ अतीन्द्रिय अनुभव भी किए, कुछ अलग अलग जगहों पे भी इन्होंने जाके देखा है, उन जगहों की चीज़ों को देखा है। हमें पर प्रकाश, उसकी चमक है हर चीज़ों की। पानी जब बह रहा है, नीचे सीढ़ी से उतर रहा है तो पानी बहता दिख रहा है। ये पानी बह रहा है, हाँ नदी है वो, हाँ, पर जमीन नहीं दिख रही है। जमीन नहीं है, हवा में नदी तैर रही है ना। जैसे बह रही है वो भी मतलब ट्रांसपेरेंट ही एकदम कालेपन में ट्रांसपेरेंट, जो जा रहा है। क्या वो साफ। प्रकाशित है नदी? क्या वो लाइट से भरी हुई है नदी? क्या लगता है आपको? हाँ, थोड़ा सा ब्लू ऐसा पानी साफ तो है, जिससे पानी का लग रहा है कि बह रहा है हाँ हाँ, एकदम, पर कालापन लिए हुए है। ठीक है। तो ओवरऑल अब इस पूरे इसको समराइज करें, कैसा लगा पूरा ओवरऑल आपका अनुभव? और नहीं, हम अपने आप को, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमें आपसे परिचय कराया। ज़रूर ये भगवान की इच्छा थी कि हमें आपके पास आना था। आपके द्वारा मतलब जो इतने वर्षों से हमारे समस्याएं अंदर चल रही थी, चाहे माँ को लेके, चाहे हमारे, कि ऐसा क्यों है लाइफ में, हम क्यों मतलब इतना है जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल, तो उन सब का हमें जवाब सच में मिला और बहुत ही संतुष्ट हैं हम। और अगर किसी के पास है समस्या तो ज़रूर सर से आकर के उसका निवारण ज़रूर करवाएं। आपने कुछ चीज़ें सोची थी कि हमें जो है कुछ सवालों के उत्तर मिले तो अच्छा रहेगा, और वो मिल गए उत्तर, तो अब अंदर भीतर कैसा लग रहा है ये बताएं। बहुत ही रिलैक्स लग रहा है, शांति से अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अब ये वो जो घेरी हुई थी समस्याएं, हाँ वो उतनी अब नहीं काट रही हैं। यानी हाँ ठीक है, वो है लाइफ का, वो उससे एडजस्टमेंट होने की शक्ति मिल रही है कि नहीं ठीक है, अब हम हाँ, आगे कर सकेंगे अच्छे से। ये इस सेशन की एक खूबी है कि ये जो है आपके लाइफ में जो भी समस्याएं होती हैं ना, एकदम से समस्याओं को दूर नहीं करती, लेकिन उसकी मारक क्षमता, उसकी पीड़ा देने की क्षमता को घटा देती है या गिरा देती है, कम कर देती है। इसके बाद फिर आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। और इसमें जो जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग इस सेशन में, उस लाइफ में जुड़े हुए रहते हैं, उनके भीतर भी आप एक बदलाव देखने लगते हैं, सकारात्मक बदलाव ना, सकारात्मक चीज़ें वहाँ भी होने लगती हैं और इधर भी होने लगती हैं। तो और काफ़ी चीज़ें होती हैं आने वाले समय में, आप इसको महसूस कर पाएंगे। अगले 1-2 महीने 3 महीने तक आपको नई नई चीज़ें अनुभव में आएंगी। तो मित्रों, आज इनकी बातचीत हम लोग यहीं तक रखते हैं, समय काफ़ी हो चुका है और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जितना बताने लायक था आपको बता दिया है। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें भैया, कमेंट भी करने में
ठीक है, तो अब बस आगे फिर किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।